we have with us Mr. Azhar Iqbal. He's a founder and chairman of InShots. Azharji, many thanks for speaking to us. Thank you for inviting. Wonderful to have you. Tell us about your entrepreneurial journey. You're a local lad. You've started something which I think is a staple for a lot of readers. Gen Z on the go, people on the go. How has the entrepreneurial journey here been here? तो मेरा तो जन्म बिहार में ही हुआ था, किशनगंज में हुआ था। मैंने अपनी अर्ली एजुकेशन भी वहीं किशनगंज से ही करी थी। फिर इंजीनियरिंग के टाइम पे आईआईटी दिल्ली चला गया था। देन वहीं से फिर अपना ये स्टार्टअप का भी मैं कहूँगा जर्नी शुरू हुआ था। एक चीज़ मैं अपने डेफिनेटली रूट्स को बहुत स्ट्रांगली क्रेडिट करना चाहूँगा कि एक कहीं ना कहीं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे और अपब्रिंगिंग भी जिस तरह से रही है कि मेहनत करने का या कुछ करने का जज्बा जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से मतलब क्या कहते हैं इनग्रेन रहा है बचपन से ही। और मुझे लगता है सफलता के पीछे दो ही चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, आपके अंदर का जज्बा और राइट नॉलेज। अगर आपके पास चीज़ों का नॉलेज है और जज्बा है तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अच्छा जी, ये आइडिया आपको कैसे आया जब आपने ये सोचा कि एक ऐसा बाइट साइज न्यूज़ ऑन द गो होना चाहिए जिसमें लोग फटाफट एक पैराग्राफ में उनको समझ में आ जाए कि दिन में क्या हुआ है, अलग अलग सेक्टर्स में, सेक्टर स्पेसिफिक ना हो। कहाँ से ये आइडिया आया और किस तरह से आपने इस जर्नी को आगे कंटिन्यू किया? तो ये एक पर्सनल प्रॉब्लम था, वहीं से आया। इनफैक्ट InShots स्टार्ट करने से पहले भी मैंने मल्टीपल बिजनेस आइडियाज़ ट्राई किए थे और InShots स्टार्ट करने के बाद भी मैंने कुछ चीज़ें ट्राई करी हैं। अगर आप इन सारे बिजनेस का एक कोर देखेंगे, मैं एक दिन बैठ के एनालाइज कर रहा था, पहले ये सोचा नहीं था बट बाद में जब एनालाइज किया तो एक पैटर्न दिखा कि जितनी भी चीज़ें आपका काम ईज कर दे रहा था उस तरह के बिजनेस मुझे बहुत एक्साइट करते हैं, यार आराम से हो जाएगा। तो जब न्यूज़ पढ़ना होता था मुझे लगा कि 60 वर्ड में देंगे तो एक बहुत बड़ा सेक्शन होगा जिसको ईजिली पढ़ा देंगे, तो वो लोग जिनके पास कम टाइम वो इजीली पढ़ सकते हैं। तो उस एंगल से एक पर्सनल प्रॉब्लम था, चूंकि न्यूज़ पढ़ने का बहुत मन नहीं करता था। तो ये वन ऑफ दोज आइडियाज़ था, मैं बोलूँगा। इनफैक्ट सारे ही बिजनेस आइडियाज़ उन्हीं तरीके से मेरे मतलब क्या कहते हैं, मैं जितने भी चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करता था इसी कोर फिलॉसफी की, कैसे आपका ओवरऑल एनर्जी या टाइम या मेहनत सेव हो सके। बिहार बिजनेस कनेक्ट की बात करते हैं। क्या काफ़ी जज़्बा देखने को मिल रहा है इन्वेस्टर्स में, कंपनीज़ में। आप आए, आप एक फाउंडर हैं, एक सक्सेसफुल ऐप चलाते हैं। क्या बड़े टेक अवेज़ हैं बिहार बिजनेस कनेक्ट से आपके लिए? मैं तो सबसे बड़ा टेक अवे यही कहूँगा कि गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को लेकर के ओवरऑल काफ़ी एक्टिव रोल प्ले कर रही है, तो उसको प्रमोट कर रही है। और मुझे लगता है स्टार्टअप किसी भी इकोसिस्टम, किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री के ग्रोथ के लिए एक बहुत फंडामेंटल रोल प्ले करते जा रही है और गोइंग फॉरवर्ड इसका इंपॉर्टेंस बढ़ता ही जा रहा है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार जो इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है, इसको प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। तो डेफिनेटली इस प्रमोशन के बाद जो होगा हमारा स्टेट जो है आगे बढ़ेगा इस चीज़ में। अगर मैं आपसे पूछूं एडवांटेज बिहार क्या है आपके लिए, क्योंकि स्टार्टअप्स को इस तरह के इंसेंटिव्स मेजर्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, फ्लेजलिंग होते हैं, छोटे होते हैं, फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ती है। एडवांटेज बिहार आपके हिसाब से सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है स्टार्टअप्स के लिए यहाँ पे? देखिए, जैसे मैं तो इनफैक्ट जिस जगह से बिलोंग करता हूँ, मैंने मेरे अपने दोस्त भी देखे। मुझे बिहार के लोगों में एक चीज़ बहुत अच्छी दिखती है कि हम सब में कुछ करने की जो लालसा होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। मुझे लगता है कुछ किसी भी सफलता पाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका फंडामेंटल है, आपका आपका विश्वास कि शायद आप कुछ कर पाएंगे, आपका जज्बा कि आप कुछ करना चाहते हैं, सबसे फंडामेंटल है, वो मुझे बहुत स्ट्रांग दिखता है। और अभी जो मतलब क्या कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ बिहार का जो सपोर्ट है, मैं बोलूँगा जितना फंड का सपोर्ट है, जितने फैसिलिटीज़ का सपोर्ट है, उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा सपोर्ट जो होता है ना, वो मोरल सपोर्ट होता है। जब लोग आपको सपोर्ट करने लगते हैं तो आपका आपका हिम्मत भी बढ़ता है, तो आपको लगता है कि अब मैं बड़ा कुछ कर सकता हूँ। जब आपके आसपास के लोग बस इतना भी कह दें कि हाँ आप सही कर रहे हो, करने की कोशिश करो, तो या आपके थोड़ा अंदर मेंटरशिप कर दे? हाँ वही मतलब आपको गाइड करते हैं, वही काफ़ी है मैं बोलूँगा। तो वो एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट अब तो एटलीस्ट आ रहा है। आप बिहार में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, वो किस तरह से ग्रोथ की तरफ जा रहा है और आगे जाके क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ या अपॉर्च्युनिटीज़ है फाउंडर्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए यहाँ पे? मैं बोलूँगा कि मैं काफ़ी बार एग्जांपल यूज़ करता हूँ कि अब इंटरनेट के ज़माने पे यूट्यूब पे बैठ के आप कुछ भी सीख सकते हैं। यूट्यूब इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, अगर लिया जाए तो कहीं से भी बैठ के कुछ भी सीख सकते हैं। तो अब मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, बिहार के किसी भी कोने पे बैठे हैं, आप इंटरनेट खोलिए, इंटरनेट से चीज़ें सीखिए,
और किसी भी प्रकार का बिजनेस बना सकते हैं। और अब तो मैं बोलूँगा आपको कि ओवरऑल गवर्नमेंट भी चीज़ों को सपोर्ट कर रही है, बट फंडामेंटली आप नॉलेज इंटरनेट के थ्रू ले सकते हैं। हमारे यहाँ पे इनफ एनर्जेटिक लोग मिलेंगे आपको, इनफ मेहनती लोग मिलेंगे, उनके सपोर्ट से आप बिजनेस बना सकते हैं। असद जी एक बात बताएं, 100 आइडियाज जो है वो फेल हो जाते हैं, एक आइडिया जो है वो बहुत बड़ा बन जाता है। अम, आप इस वक्त ऐसे पोजीशन पे है जहां आपने एक सक्सेसफुल ऐप को, स्टार्टअप को खड़ा किया है। क्या मैसेज है आपका बाकी एंटरप्रेन्योर्स के लिए? और एक और सवाल मैं आपसे जाने से पहले ये पूछना चाहूंगी, क्या फंडिंग रिक्वायरमेंट्स हैं? अभी फंडिंग का जो इकोसिस्टम है वो कैसा है, पहले से बेहतर है? 2025 के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? तो पहले क्वेश्चन का मैं आंसर आपको करना चाहूँगा, क्या एक एडवाइस होगा? तो मेरा एक बहुत स्ट्रांग मानना है, 2 प्रकार के लोग होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट एंड अंडर कॉन्फिडेंट। मेरा मानना है, अगर आप स्टैटिस्टिकली देखेंगे, तो जो ओवर कॉन्फिडेंट लोग होते हैं वो ज़िंदगी में ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं देन जो अंडर कॉन्फिडेंट। और पर्टिकुलरली बिजनेस की दुनिया में तो मैं बिल्कुल बोलूँगा, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो घूमो। आप इस विश्वास के साथ घूमो कि आप बदलोगे दुनिया। डेफिनेटली आप हो सकता है सफल ना हो, बट जो लोग सफल होते हैं एटलीस्ट उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपको हिम्मत तो दिखानी ही पड़ेगी कि मैं दुनिया बदल दूंगा। जो सोचते हैं, ये इस पे एक फेमस सेइंग है स्टीव जॉब्स का, दोज हु थिंक दे कैन चेंज द वर्ल्ड आर द वंस हु डू। तो वो चीज़ मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगा। और रही आपकी दूसरी बात, 2025 में आपके क्या प्लान्स है? फंडिंग का जो एनवायरनमेंट है वो फंडिंग एनवायरनमेंट, पहले से इनफैक्ट बेहतर है? 2013 में जब मैंने शुरू किया था तब तो बहुत ही, मैं बोलूँगा, फंडिंग ओवरऑल स्टार्टअप का इकोसिस्टम फंडिंग काफ़ी छोटे स्केल पे था। आज के डेट पे तो आप, अगर आपका बिजनेस थोड़ा सा भी काम का है, थोड़ा सा भी पोटेंशियल है, तो मैं मानूंगा इन्वेस्टर्स काफ़ी सारे एम्पल लेवल पे अवेलेबल हैं आपको किसी भी लेवल के बिजनेस के लिए। तो फंडिंग इज़ नो मोर ए कंस्ट्रेन। आप अपना बिजनेस समझते हैं कि नहीं, आप कस्टमर ला पाते हैं कि नहीं, बिजनेस चलाने की कैपेबिलिटीज रखते हैं कि नहीं, वो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है आपके लिए देन फंडिंग। फंडिंग इज प्रॉब्ली अ सॉर्टेड प्रॉब्लम अगर आज का आर डेट यू पे। लुकिंग टू रेज फंड्स एंड आर यू लुकिंग टू गो मोर लोकल और हमारे ज्यादा बिजनेस लोकल में बाकी थैंकफुली भाषाओं में वी भी? डोंट नीड एनी मोर कैपिटल, मतलब वी आर वेल कैपिटलाइज्ड बिजनेस पे, तो वी डोंट नीड कैपिटल एज सच, मतलब इनफैक्ट प्रॉफिटेबल भी है बिजनेस हमारा अभी, तो वी डोंट नीड कैपिटल एज सच। बट डेफिनेटली बिजनेस को हम बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं, तो इनकेस आगे रिक्वायरमेंट होगी तो विल डेफिनेटली ट्राई फॉर। अजहर इकबाल जी, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।